इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का रिव्यू करने वाला हूं। साथ में यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट फंड इसी कैटेगरी में आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। जी हाँ, देखिए रिसेंटली यहाँ पे एचडीएफसी ने जो अपना एनएफओ निकाला था मैन्युफैक्चरिंग फंड का, और भाई पहली बार हुआ है कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा एनएफओ के अंदर भाई इन्वेस्ट हुए। यानी अगर आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे, किसी भी एनएफओ के अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा है। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी अपने आप में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट वगैरह कर रही है। तो इसके अंदर कौन कौन से एएमसी काम्स कर रही है, मेरी पर्सनल एसआईपी भी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर, तो मैंने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है। साथ यहाँ पे एएमसी फंड जो है यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर रन करते हैं, तो सभी को भाई कंपैरिजन करेंगे, सभी के रिटर्न्स देखेंगे, रिस्क रेशियो, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर। यह स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एएमसी जो है इस कैटेगरी के अंदर ऑपरेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के अंदर, तो इसके अंदर भाई आपको एचडीएफसी देखने को मिल जाएगा, एक्सिस देखने को मिल जाएगा, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, कैनरा हो गया, महिंद्रा मैन्युलाइफ हो गया और क्वांट वगैरह हो गया। बाकी इस फंड के अंदर मैं एयूएम साइज की बात करूं कि किस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लग चुका है, तो एनएफओ भाई एचडीएफसी का रिसेंटली निकला था मई के अंदर, अभी कुछ ही वीक्स हुए हैं इसको अभी स्टार्ट हुए, तो इसके अंदर अभी आप देख सकते हो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर लग चुका है। सेकंड नंबर पे भाई आपको एक्सिस जो है 4,000 करोड़ के साथ देखने को मिल जाएगा, आईसीआईसीआई देखने को मिल जाएगा 3,000 करोड़ के साथ में, फिर कोटक वगैरह हो गया, कैनरा हो गया, महिंद्रा हो गया और क्वांट वगैरह हो गया। इसके अलावा भाई मैं एक्सपेंस रेशियो वाइज बात करूं इन सभी फंड्स के बीच में, तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो, अगर मैं सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पे बात करूं तो आपको एचडीएफसी में राइट नाउ जो है 0.36 हो गया, एक्सिस के अंदर सबसे कम 0.27 का देखने को मिल जाएगा। बाकी जो सबसे पुराना है उसके अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है जिसका 0.73 हो गया, कोटक का 0.49 हो गया और महिंद्रा मैन्युलाइफ का 0.40 हो गया। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक्सपेंस रेशियो भाई चेंज भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए आईसीआईसीआई सबसे पुराना है, तो ऐसा नहीं है कि एनएफओ के अंदर अगर आज एचडीएफसी का 0.36 है तो इसके अंदर बदलाव या चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। अब देखो भाई, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का है। उसका सिंपल सा रीजन है, कोई भी भाई फंड ना अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ था। जी हाँ, अगर आप केवल आईसीआईसीआई का देखोगे उसके अंदर केवल आपको 5 साल के जो है सीएजीआर रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। एक साल की अगर मैं बात करूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर 72% का एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल का जो रिटर्न है एवरेज जो एनुअल सीएजीआर होता है 33% का आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और भाई यह ध्यान रखिएगा, ये रोलिंग रिटर्न्स है, एवरेज रोलिंग रिटर्न्स है। और 3 साल का कैगर भी जो है 32%, 5 साल का जो है 29% का सीएजीआर भाई आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी इस कैटेगरी के अंदर केवल कोटक को केवल अभी तक 1 साल हुआ है जिसने 58% का रिटर्न निकाल के दिया है। बाकी किसी भी फंड को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि आप उसका 1 साल का रिटर्न भी यहाँ पे कंपैरिजन कर सको। तो भाई अगर मैं एचडीएफसी के रिटर्न्स की बात करूँ तो अभी जस्ट 16 मई 2024 से यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हुआ है, तो इसको डेफिनेटली मैं आईसीआईसीआई किसी और फंड के साथ में यार कंपेरिजन वगैरह नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मैं स्टॉक्स वगैरह की बात करूँ तो इक्विटी एचडीएफसी के अंदर 86% और बाकी जो है कैश यहाँ पे 13% अभी रखा हुआ है। स्टॉक्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर जो है यहाँ पे कंपनीज देखने को मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जिसके अंदर मारुति सुजुकी, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ये कंपनियां देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस आप लोगों का डाउट होगा कि अगर लेट सपोज मैं किसी 2 स्कीम को यहाँ पे पिकअप करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर, तो क्या ओवरलैपिंग होने के चांसेस है? तो जी हाँ, बिल्कुल भाई ओवरलैपिंग होने के चांसेस है। जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों को यहाँ पे कंपैरिजन किया है, और दोनों के अंदर भाई 36 जो कॉमन जो है स्टॉक्स यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप दो यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स पिकअप करोगे सेम कैटेगरी के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरलैपिंग होने के चांसेस है। बाकी गाइस इस कैटेगरी के अंदर अभी तक यहाँ पे किसी का भी जो है यहाँ पे बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आईसीआईसीआई के अलावा। तो आईसीआईसीआई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप देखेंगे इसके पास की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, क्या ये कभी नेगेटिव के अंदर गया है? तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं पिछले 5 साल के अंदर बात करूँ तो जो बेंचमार्क होता है बेसिकली निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो ट्राई बेंचमार्क होता है, तो डेफिनेटली उसके आसपास या उससे ज़्यादा ही रिटर्न यहाँ पे आईसीआईसीआई ने बेसिकली निकाल के दिए है। प्लस अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि 2023 के अंदर Q1 के अंदर जब निफ्टी 50 माइनस के अंदर गया था, या पूरी जो कैटेगरी एवरेज यहाँ पे माइनस के अंदर गई थी, तो डेफिनेटली ये भी नेगेटिव के अंदर गया था। और सबसे अगर मैं हाईएस्ट नेगेटिव के अंदर बात करूँ तो वो कोविड का पीरियड था जब -30% नेगेटिव में गया था, उस टाइम निफ्टी 50 भी ऑलमोस्ट उतना ही गया था। तो ये देखा गया है कि जब भी निफ्टी 50 यहाँ पे गिर रहा है तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप की कंपनीज है, और निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही ये बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है।
तो निफ्टी 50 जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे गिरेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको नेगेटिव के अंदर डेफिनेटली रिटर्न जनरेट करके देगा। और वर्स्ट कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं वर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी निफ्टी 50 जब भी माइनस में गया ऑलमोस्ट उतने ही नेगेटिव रिटर्न्स इसने भी निकाल के दिए हैं। बाकी गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर इंडिया की इकोनॉमिक जो है यहाँ पे भाई थर्ड नंबर के ऊपर लेके आनी है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट तो भाई ग्रो करेगा ही करेगा। तो अगर आप उसके अंदर एक पिकअप करना चाहते हैं तो मैं भाई एनएफओ के अंदर ज़्यादा जो है बिलीव नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपना पास रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग केवल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को यहाँ पे पिकअप कर रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 5,000 रुपये की मैंने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर रखी है। और फ्यूचर के अंदर लेट सपोज अगर एचडीएफसी ने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे निकाल के अगर दिए तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई एचडीएफसी के अंदर यहाँ पे स्विच करना चाहूँगा। बाकी अगर मैं दूसरे एएमसी कंपनी की यहाँ पे बात करूँ तो एक्सपेंस रेशियो जरूर आपको यहाँ पे कम देखने को मिल जाएगा और स्कीम के अंदर, लेकिन किसी का भी आपको ज्यादा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपका कौन सा फेवरेट फंड है इस कैटेगरी के अंदर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप लोग की कोई भी फीडबैक्स है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।